Hello guys, I am Bhise sir. Today is our first day of the new sessions 2020 to 21 to 21. Today's we are learns about the Chhatrapati Shivaji Maharaj. Now this year's the new subjects add. These subjects is a EVS2 or ENV2 or history. It's called the history or EVS2 or ENV2. In these subjects, give the all details of the Chhatrapati Shivaji Maharaj. Now you open the first this textbook and lesson number 1. In the lesson number 1, give the conditions of the our Maharashtra before the birth of the Shivaji Maharaj. Now the give the details of the before the conditions of the our Maharashtra before the birth of the Shivaji Maharaj. यहाँ पे हमें आज पहला हमारा सेशन का पहला दिन है. यहाँ आज हम ईवीएस या हिस्ट्री यह सब्जेक्ट देख रहे हैं. इसमें हमारा पहला लेसन जो दिया है उसमें हमको शिवाजी महाराज के जन्म से पहले महाराष्ट्र की पोजीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी, तो वो देखना है. अब हमारा फर्स्ट लेसन आप ओपन कीजिए. नाउ द इन द महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी द फर्स्ट लेसन्स. नाउ यू सी, लुक ऑन द स्क्रीन एंड सी द लेसन नंबर 1. नाउ द शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन. वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विद द ग्रेट pomps and the revenge. It is happy day for you children. You sing song and the poems in his honor. You garlands his pictures and say the Chhatrapati Shivaji Maharaj ki jai. Now the who was this Shivaji Maharaj? ये शिवाजी महाराज कौन है? हम उनका हर साल जन्म दिवस सेलिब्रेट करते हैं, धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं. उनके इसमें सॉन्ग बोलते हैं, पोवाड़े बोलते हैं. उनके फ़ोटो को हम हार डालते हैं, उनके स्टेच्यूज़ को हम हार डालते हैं. फिर ऐसा क्या था, और बड़े ज़ोर ज़ोर से जो हम स्लोगन बोलते, नारे बोलते, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. तो ऐसा क्यों? हु वॉज दिस शिवाजी महाराज? ये शिवाजी महाराज कौन थे? वॉट वॉज द ग्रेट वर्क ही डिड दैट वी सेलिब्रेट हिज बर्थडेज द एवरी ईयर? ऐसा क्या था कि हम हर साल वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे, सॉरी, वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे विद द वेरियस पॉम्प. ऐसा उन्होंने कौन सा वर्क किया कि जिससे हम हर साल इतने आनंद से, उत्साह से उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? तो अब हम शिवाजी महाराज के बारे में देखेंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा वर्क किया और उस समय की कंडीशन एक्चुअल क्या थी और उस एज को कौन सा एज कहा जाता है. ये सब डिटेल्स वी सी इन दिस लेसन. नाउ द टाइम इन विच द शिवाजी महाराज लिव was that of the medieval period. In those days, the monarchies or the rules of the kings prevailed the everywhere. Many of the kings pursued their own pleasures and enjoyments in search of the welfares of their subject. अब जिस ज़माने में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था उससे 100-200 साल पहले, 100-150 साल पहले का पीरियड और उनके बाद का कुछ पीरियड, ये जो 200-100 साल का पीरियड था, इसे मिडवेल पीरियड कहा जाता है. द टाइम इन विच द शिवाजी महाराज लिव वॉज दैट ऑफ द मिडवेल पीरियड. उसे मिडवेल पीरियड कहा जाता है. और उस समय जो था राजे महाराजों का ज़माना था. एट दैट टाइम्स द रूल्स ऑन द पीपल्स, the king, emperors rules on the people. And now at that times the conditions of the our Maharashtra is the very critical conditions. Our whole India's, whole Hindustans are under the foreign kings or emperors.
हमारे पूरे हिंदुस्तान की नियर अबाउट कंडीशन ऐसी थी कि यहाँ पे सब विदेशी जो सत्ताएं थी, राजे महाराजे थे, इन्होंने पूरा हिंदुस्तान कैप्चर किया था। और जिसमें तीन बड़े किंग्स थे कि जिन्होंने नियर अबाउट होल इंडिया कैप्चर किया था, जिसमें सबसे बड़े किंग थे एक मुग़ल जो थे दिल्ली, इन्होंने आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान कैप्चर किया था, काबिज़ किया था। आफ्टर देन उसके बाद में अगर हम साउथ में आएंगे या सेंट्रल हिंदुस्तान में अगर आएंगे तो हमारे महाराष्ट्र में निज़ाम शाह ऑफ द अहमदनगर, उसके बाद में एक एम्परर था बीजापुर ऑफ द आदिल शाह। इन्होंने नियर अबाउट होल इंडिया पर जो था वो कवर किया था और वहाँ पर उनका राज्य था। अब बोथ आर ऑल द किंग्स आर द मुस्लिम, ये सभी के सभी मुस्लिम थे। अब उस जमाने में क्या था, ये जो राजे थे ये वेलफेयर को कम देखते थे। पीपल वेलफेयर जो होता है, पीपल को जो फैसिलिटीज़ देनी होती है वो देते नहीं थे, और खुद के ही एन्जॉयमेंट्स में, नाउ द ओन प्लेजर्स एंड एन्जॉयमेंट्स इंसिस्ट ऑफ द वेलफेयर्स ऑफ द सब्जेक्ट। वो खुद का एन्जॉयमेंट में ही ज़्यादा बिजी होते थे, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल सब्जेक्ट यानी रैयत, उस राजा के राज्य में रहने वाले जो पीपल होते थे उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो उनको वो हरास करते थे, उनसे होगा उतनी उनको तकलीफ देकर उनसे अर्न करना, पैसे लेना, और ये सब वर्क होता था। और उस समय हमारी महाराष्ट्र की कंडीशन सेम थी। और यहाँ पे आदिल शाह ऑफ द बीजापुर और निज़ाम शाह ऑफ द अहमदनगर, इन्होंने नियर अबाउट होल महाराष्ट्र कवर किया था, और एक लिटिल पोर्शंस अंडर द मुगल था। यह हमारी कंडीशन थी जिस समय शिवाजी महाराज के जन्म से पहले से। नाउ मगर अब वो मिडवेल पीरियड जो था, इन दैट पीरियड द सम किंग्स आर द गुड किंग्स, कॉल्ड द गुड किंग्स, बट इवन दोज डेज देयर वेयर द सम किंग्स द हु लुक्स आफ्टर द वेलफेयर्स ऑफ देयर सब्जेक्ट। मगर कुछ राजे ऐसे होकर गए कि उस पीरियड में भी उन्होंने लोगों के लिए वर्क किया, और आज तक उनका अच्छे किंग, गुड किंग करके उनका नाम लिया जाता है, गुड एम्परर करके लिया जाता है। जिसमें सबसे बड़े एक किंग थे हिंदू राजा विजयनगर के कृष्णदेवराय, ये साउथ के एरिया में थे। नाउ द साउथ, इन द साउथ द गुड किंग्स वर द कृष्णदेवराय ऑफ द विजयनगर, एंड सेकंड इन द नॉर्थ अकबर द मुगल किंग of Akbar is the Mughal Muslim king, but he was the also good king. He works for their subjects. ये दो अच्छे राजे उस जमाने में हो गए, और उसी की तरह शिवाजी महाराज ने भी वर्क किया और अपने हिंदू धर्म को, हिंदू रिलीजियस को न्यू लाइफ दी। अब ये थे ग्रेट शिवाजी महाराज, और इसीलिए आज तक हम उनका ग्रेट किंग कर नाम लेते हैं। नाउ द सम किंग हु लुक्स आफ्टर द वेलफेयर्स ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, द मुगल एम्परर अकबर इन द नॉर्थ एंड द एम्परर कृष्णदेवराय ऑफ द विजयनगर इन द साउथ आर द फेमस इन द हिस्ट्री फॉर देयर benevolent rule. Likewise, the Shivaji Maharaj also commands the great respect even today. और उसी तरह शिवाजी महाराज थे और उनसे भी ग्रेट थे, और इसीलिए आज भी हम उनका रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं और इतने जोर से उनके बर्थ एनिवर्सरीज या बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इतना आपके ख्याल में आया होगा। अब कंडीशंस ऑफ द महाराष्ट्र। अब शिवाजी महाराज ने ऐसा कौन सा वर्क किया हम देखेंगे। देखो लास्ट पैराग्राफ में देखो, शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश द स्वराज इन महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज जो थे इन्होंने हिंदवी स्वराज इस्टेब्लिश किया, उसकी स्थापना की। ऑल किंग्स वेयर द मुस्लिम, ही लव ऑन हिज रिलीजियस, वो अपने धर्म को प्रेम करते थे, अदर धर्म को वो रिजेक्ट करते थे। मगर इतने क्रिटिकल कंडीशन में भी शिवाजी महाराज ने एक हिंदवी स्वराज इस्टेब्लिश किया कि अब हिंदवी
स्वराज. अब स्वराज मीन्स व्हाट इज द मीन बाय द स्वराज. स्वराज यानी क्या? तो स्वराज मीन्स द सिंपल सेल्फ गवर्नमेंट्स, आवर ओन रूल्स. जहाँ पर खुद ने खुद की चलाई हुई सरकार होती थी और खुद के लिए ओन रूल्स होते थे वहाँ पे, कि जो रूलर्स जो है वो खुद रहते थे, यानी पीपल रहते थे और उनको बहुत से राइट्स होते थे. इट इज़ कॉलिंग द स्वराज. और ऐसे हिंदवी स्वराज की इस्टेब्लिशमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज ने की. इतना बड़ा ग्रेट वर्क उन्होंने किया और हमारे हिंदू रिलीजियस को सेव किया, कि जो उस समय बहुत डेंजर में था. बिकॉज ऑफ, क्यों डेंजर में था हमारा हिंदू धर्म? कि ऑल रूलर्स और एम्परर्स वेयर द मुस्लिम. नाउ द एम्परर्स ऑफ द अहमदनगर, निज़ाम शाह was the Muslim, and the emperors of the Vijayanagar, emperors of the Adil Shah of the Bijapur, emperors of the Adil Shah, the Bijapurs, all both are the Muslim, but both are the Muslim. These two sultans had divided the Maharashtra among themselves. They were not liberals in their outlook. They approached the peoples over whom they rules. They were also sworn the enemies of each other. ये दोनों एक दूसरे के इतने कट्टर शत्रु थे. और इफेक्ट ऑफ दिस द enemies, sworn enemies, they constantly fight each other. और वो हरदम एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे, हरदम एक दूसरे से लड़ाई करते थे और अपने जितने भी उनके पीपल थे, सब्जेक्ट्स थे, उनको वो हरास करते थे. अब इनके हरदम के फाइटिंग में, वार में होता क्या था, यहाँ पर कि जो पीपल थे कॉन्स्टेंटली ऑफ द ईच अदर, दे कॉन्स्टेंटली फॉट अगेंस्ट ईच अदर with the results that the people suffered and were the harassed. The people could not get the enough to eat. यहाँ के लोग उनके युद्ध में हरास होते थे, उन्हें पूरा सा खाने को मिलता नहीं था. nor could they celebrate their festivals or the worship their gods openly and freely. नहीं तो वो अपने भगवान की ओपनली पूजा कर सकते थे या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते थे. Because of the subject was the Hindus and ruler was the Muslims. ओके, क्यों? कि रूलर जो थे, एम्परर जो थे, वो मुस्लिम थे और वो यहाँ के हिंदू पीपल पे बहुत अत्याचार करते थे. देयर वेयर नॉट श्योर टू द सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स. इतना ही नहीं तो यहाँ पर लोग अपने घरों में भी सेफ्टी नहीं थे. देयर वॉज द इनजस्टिस द एवरीवेयर्स. जिधर उधर इनजस्टिस था, अन्याय ही अन्याय था, अत्याचार ही अत्याचार था. इन द महाराष्ट्र देयर वेयर द मेनी वतनदार्स लाइक द देशमुख, देशपांडे. दिस वॉज वतनदार्स वेयर्स द हिंदूज, बट ही लव ओनली देयर जागीर. who own the separate जागीर, but दे लव ओनली देयर जागीर. इनकी एक खुद की जागीर थी. ये सब हिंदू थे, वतनदार जितने भी थे, यहाँ के देशमुख, देशपांडे, ग्रेट फैमिलीज थे, यहाँ पर मराठा फैमिलीज थे, ये सब हिंदू थे. मगर ये ओनली लव फॉर देयर जागीर, वो सिर्फ अपने जागीर को लव करते थे. और उसका इफेक्ट ये होता था, वो पीपल वहाँ के हरास होते थे, वहाँ के पीपल हरास होते थे. दे लव्स ओनली देयर जागीर्स एंड नॉट देयर कंट्री. वो अपने कंट्री साइड से लव करते नहीं थे. दे कॉन्स्टेंटली फाइट्स अमॉन्ग देम ब्रॉड द ग्रेट मिजलरीज टू द पीपल. और ये हरदम एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे और जिसका इफेक्ट वहाँ की जो जनता थी, पीपल थी, उन पर होता था. देयर वेयर द मिजरूल्स एवरीवेयर. द पीपल वेयर टायर्ड ऑफ द ऑपरेशंस एंड द वे आर वेरी अनहैप्पी. और इस तरह
के ऑपरेशन से, इस तरह की एक्टिविटीज़ से वहाँ के सभी पीपल थक चुके थे, नाराज़ हो चुके थे। और ये कंडीशन थी महाराष्ट्र से, सॉरी, द बिफोर द बर्थ ऑफ द शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के जन्म से पहले की द कंडीशंस ऑफ द महाराष्ट्र। ठीक है, आज हम इतना देखेंगे। अब सेकंड पीरियड, नेक्स्ट पीरियड में हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।